आज के दौर में सब्जियों और खाद्य पदार्थों में हो रहे पेस्टिसाइड के उपयोग से कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिस कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। फलों और सब्जियों में इसका असर कम करने समेत कई मुद्दों पर दैनिक भास्कर संवाददाता विवेक वर्मा ने एएमए हर्बल के सीईओ यावर अली शाह से बात की। पेस्टिसाइड से हमारे शरीर को काफी नुकसान हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एएमए हर्बल के सीईओ यावर अली शाह जी। नमस्कार, मेरा नाम यावर है, यावर अली शाह। मैं एएमए हर्बल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड में सीईओ हूँ एंड को फाउंडर भी हूँ। इस कंपनी की शुरुआत हमने 1996 में की थी और उस समय हम लोग तब से एक हमारा कमिटमेंट है कि हम हर्बल, सस्टेनेबल एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, जो इंसान और इंसानियत के लिए सेहत और उसके अच्छे से जीने के लिए तरीका देता है। अगर आप देखें, वेजिटेबल हर घर का कंजम्पशन है। इसके अलावा आप फ्रूट्स देखते हैं, फ्रूट हर घर का कंजम्पशन है। और जब आदमी सेहतमंद कम होता है या बीमार होता है तो आमतौर पर लोग कहते हैं भैया फ्रूट ज़्यादा खाना, हरी सब्जियां ज़्यादा खाना, कच्ची खा लो तो और अच्छा है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि कच्ची सब्जियां जो खेतों से किसान उगाता है और उस समय वो वेजिटेबल्स भी और फ्रूट्स भी वहाँ जब उगाता है तो उसका सिर्फ एक धर्म होता है, हमारा प्रॉफिट। और जाहिर है किसान को प्रॉफिट देना हम भी चाहते हैं। और जब उस धर्म में उसे कोई बाधा दिखती है तो उसको मारने के लिए आमादा हो जाता है। वो बाधा है वो कीटाणु, वो उसके ऊपर जो आने वाले इंसेक्ट्स हैं, वो कीड़ा जो लग जाता है जिससे उसकी फसल खराब हो जाती है। अब जब फसल खराब होती है तो उसके धंधे पर चौपट होने की दिखाई देती है, तो उसके ऊपर वो पेस्टिसाइड स्प्रे करता है। वो वेजिटेबल वो पेस्टिसाइड नहीं लेता जो कि उसके लिए और सेहत के लिए और गवर्नमेंट के परमिसेबल है, बल्कि वो पेस्टिसाइड लेता है जो सबसे ज़्यादा कीड़े को मार देते हैं। ना कोई परसेंटेज को चेक करता है, ना उस पेस्टिसाइड को चेक करता है, और वो सीधा जाके उस पर स्प्रे कर देता है, बड़ी क्वांटिटी में कर देता है। और वो पेस्टिसाइड जब स्प्रे होता है तो कीड़े को तो मार देता है बहुत बढ़िया से, बट वहां पर बहुत बड़ी मकदार में, बहुत बड़ी मात्रा में रह जाता है। अब जब हम कच्चा वेजिटेबल खाते हैं, जैसे मान लीजिए हम खीरा खा रहे हैं, हम ककड़ी खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, ये चीज़ें तो हम काट के बस यूं ही सादे पानी से धो के खाने लग जाते हैं। वहां पर हम इन पेस्टिसाइड्स को डायरेक्टली अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। तो हम जब उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हमारे पेट में चला जाता है और हमारे पेट में एक स्लो पॉइजन की तरह से हमको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। माँ के पेट के बच्चों का डिफेक्टिव पैदा होना, ये भी एक इसके बहुत बड़े सिम्टम्स हैं। जो लैक्टिक मदर्स हैं, उनके दूध जो वो पिला रही हैं, उस दूध को पॉइजनस होना, इसका एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा जो हमारे स्टमक डिसऑर्डर, जो एक बहुत आम परेशानी है कि साहब हमने ज़रा सा खाया, हमारा पेट फूलने लगा, हमें गैसेस बन गए, जो कि लिवर डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। उनमें एक बहुत बड़ा हाथ इन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिया, जर्म्स का है जो वेजिटेबल्स पे होते हैं। हमारा प्रोडक्ट हमारी श्योर, आप देखें तो इससे हमने जो वेजिटेबल्स और फ्रूट के जो वॉशेस बनाए हैं, सब स्पेशलाइज्ड वॉशेस बनाए हैं। सर, ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई कॉमन सी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन सकता था कि एक प्रोडक्ट से सारी चीजों की क्लीनिंग हो जाए? सर, पहले सिर्फ एमबीबीएस होता था, फिर गैस्ट्रो डिपार्टमेंट भी आ गया, गायनिक भी आ गया, ऑर्थो भी आ गया, न्यूरो भी आ गया। स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत थी ना, इसीलिए तो आया। तो सरकार, जब हम आगे तफसील से जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हर वेजिटेबल्स पे या फ्रूट्स पे या हमारे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट पे जो लोड बैक्टीरिया का है या जो पेस्टिसाइड्स के परसेंटेज हैं और जो काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं वो अलग तरीके के होते हैं। तो जब चीज़ें या समस्याएं अलग हैं तो प्रोडक्ट तो अलग क्लीन करने के लिए चाहिए। क्योंकि देखिए, जब वेजिटेबल्स को हम देखते हैं तो बैक्टीरियाज, जर्म्स वो वाले उसके ऊपर फॉर्म होते हैं जो सेलुलोज को खाते हैं, क्योंकि ग़िज़ा जिसको जहाँ मिलेगी वैसा वो पैदा होता है। अगर आप फ्रूट्स पे देखें तो वो जर्म्स वहाँ पे, वो बैक्टीरियाज वहाँ पे, वो वायरसेस वहाँ पे जाते हैं जो कि शुगर को खाते हैं, बिकॉज उसमें शुगर होती है। इसी तरह से जो पेस्टिसाइड्स वेजिटेबल्स पे यूज़ होते हैं वो पेस्टिसाइड्स फ्रूट्स में नहीं यूज़ होते हैं। फ्रूट्स में कुछ वैक्स कोटिंग्स भी होती हैं जिसको रिमूव करना भी एक जिम्मेदारी है। इसीलिए इन दोनों के प्रोडक्ट्स को अलग करना ज़रूरी था ताकि वो स्पेशलाइज क्लीनिंग देख सकें। इसी तरह से अगर मटन को, चिकन को और इन सब को देखें तो उसमें वो बैक्टीरियाज फॉर्म होते हैं जो अमीनो एसिड्स को खाते हैं। इनमें अमीनो पाए जाते हैं, तीनों में, फिश में भी, मटन में भी और चिकन में भी, तीनों में अमीनो एसिड्स हैं। लेकिन इनके अलग करना प्रोडक्ट इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि मीट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है, उसके फाइबर्स अलग साइज़ के होते हैं, अलग डिस्टेंसेस होते हैं। चिकन में उससे कम होता है और फिश में बहुत कम होता है। तो तीनों के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं ताकि वो प्रोडक्ट के नेचुरल टेस्ट, नेचुरल प्रोटीन्स, विटामिन्स को हार्म ना कर सकें और अपना काम भी कर दें। तो इनको अलग करना ज़रूरी था।
हाँ, ये इसके अलावा टोटल 7 प्रकार के आपने प्रोडक्ट बना रखे हैं, तो ये थोड़ा सा बताइए 7 कौन कौन से हैं ये अपने पास? सब वेजी श्योर है वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट श्योर है फ्रूट्स के लिए, एग श्योर है एग के लिए, मीट श्योर है मीट के लिए, फिश श्योर है फिश के लिए, चिकन श्योर है चिकन के लिए। तो ये 7 तरह के हमारे वेरिएंट्स हैं। जैसे कि ये सब कोविड के दौरान ही अवेयरनेस आई है चीज़ों को और क्लीन करना, तो इसमें उस टाइम पे बहुत सारी और कंपनियों ने भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे अपनी कंपनी में, और औरों ने जो लॉन्च किया, क्या अंतर है इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोविड के टाइम पे जब ये एक न्यूज़ आई कि अहमदाबाद में या और कई सिटीज़ में जो वेजिटेबल्स खरीदे गए उससे बैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन मिला, वायरस को मल्टीप्लिकेशन मिला और लोग बीमार पड़े, तो जागरूकता तो उस समय आई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इसके अलावा भी जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पॉल्यूशन से जो हार्म हो रहा है उसके ऊपर काफ़ी दिन से फोकस था। इसीलिए हमारी कंपनी 2017 से इस प्रोजेक्ट पे लगी हुई थी। तो हमारा प्रोडक्ट तैयार था, जब ये आया तो हमने इसको स्पेशलाइज को लॉन्च कर दिया। हाँ, बहुत सारी दूसरी कंपनीज ने लॉन्च किए, लेकिन उनकी कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं वो केमिकल बेस्ड हैं। हमारा प्रोडक्ट 100% नेचुरल है। हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं इकोसर्ट सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स को हम लोग लेते हुए बनाते हैं। इसमें किसी तरह की किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। हमारा प्रोडक्ट गाढ़ा है। जैसे मसलन अगर दूसरी ब्रांड्स का लें अगर आप, तो उनका 20 ml 30 ml 1 लीटर पानी में चाहिए, हमारा सिर्फ 6 ml 1 लीटर पानी में चाहिए। तो कंजम्पशन भी कम है और ये केमिकल फ्री है। प्राइस में क्या अंतर है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। प्राइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं पर केजी या पर लीटर ऑफ वाटर पे, जो दूसरी कंपनीज हैं उनका 6 रुपये 7 रुपये 4 रुपये ऐसे आता है। हमारी कंपनी का 3 रुपये 38 पैसे पर लीटर पानी का कंजम्पशन है। तो प्राइस वाइज भी कम है, नेचुरल भी है। और एक और बहुत बड़ा फ़र्क है, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशन टाइम है वो 25 से 30 मिनट है। आपको वेजिटेबल को 25 से 30 मिनट भिगोना पड़ता है। हमारे प्रोडक्ट की ये खासियत है, क्योंकि ये गाढ़ा है, केवल 2 मिनट आपको भिगोना पड़ता है और आपके सारे जर्म्स बैक्टीरिया क्लीन हो जाते हैं 99.9%। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये 100% हर्बल से हैं, तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं? जनरली तो देखिए ग्लूकोसाइड्स होते हैं एंड आहा जैसे कहते हैं, अमीनो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं। ये अलग अलग हर्ब से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिसमें लार्जली जैसे नीम वगैरह के एक्सट्रैक्ट को भी इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, गिलोय के एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ करते हैं, मरीच के एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ करते हैं। जिस प्रोडक्ट की जहाँ एप्लीकेशन है अलग अलग जगहों पे उसको अलग अलग परसेंटेजेस में यूज़ किया जाता है, बट दीज आर द प्रोडक्ट विच आर लार्जली यूज्ड।